अच्छा, जिस तरह से विपक्ष लगातार इकट्ठा हो रहा है, एक मंच पे आ रहा है गठबंधन, क्या लगता है आपको चुनौती दे पाएगा भाजपा को 2024? भाई साहब, जब 24 के रिजल्ट आएंगे ना, संडे को अखिलेश बोलेंगे मैं पीएम, मंडे को केजरीवाल बोलेंगे मैं पीएम, ट्यूसडे को ममता दीदी बोलेगी मैं पीएम, वेडनेसडे को नीतीश कुमार बोलेंगे मैं पीएम। इसी तरह से लाइन लगेगी और लास्ट में मोदी जी क्या बोलेंगे कि जब हम कहीं जा ही नहीं रहे तभी तो तुम पीएम बनोगे। भाई हम तो यहीं हैं और यहीं बैठेंगे, जनता ने हमें यहाँ बैठा के रखा और जनता आगे भी बैठाएगी। इतनी नहीं है। अगर श्रीलंका को देखो, पाकिस्तान को देखो तो मामला सही है। अगर इनको देखोगे तो मामला सही लगता है कि हाँ हिंदुस्तान में फिर भी अच्छा है। हाँ हाँ। और महंगाई जो जैसे हम कमाने वाले 25,000 रुपये महीना, हमारे लिए महंगाई नहीं है। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी ऐसे भारत का भी साफ सुथरा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। देश विदेश हर जगह का काम मेरे को अच्छा लगा, उनका काम चाहिए। जी जी जी। तो आपके विचार क्या है 24 की बात करें? 24 के विचार है कि केजरीवाल आए, मोदी जी को अब साइड करें। मोदी जी थक चुके हैं, लेकिन उनके पास इतनी सीटें नहीं है, ये लोकसभा में उनके पास सीटें नहीं है, बन सकते हैं क्या? नहीं संभव नहीं है इतना जल्दी, लेकिन आदमी में संघर्ष करेगा तो बन सकता है। लेकिन कोशिश करेगा, संघर्ष की कभी हार नहीं होती है कि नहीं? तो मुझे तो है ना, संघर्षी जीवन है ना। ठीक ठीक। मोदी सरकार की मैं बात करूं, आपने तो बहुत कुछ देखा है, कई प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी देखा है, तो अब तक का सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री की मैं बात करूं कौन? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। उस समय हिंदुस्तान को कटोरा लेके पूरी दुनिया में मांगने का वाला कुछ था ही नहीं, हिंदुस्तान में तो कुछ था ही नहीं। ठीक है जी। और जितना डिफेंस और जितने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ थी उन्होंने चालू किया। 62 की लड़ाई के बाद सब कुछ उन्होंने किया। उनकी लड़की इंदिरा गांधी ने यहीं प्लेन, फाइटर प्लेन बनाने के लिए सिग्नेचर किया, इंदिरा जी ने किया। अब ये बोलते हैं कि 70 साल में कुछ हुए नहीं। लेकिन उन पे आरोप भी लगते हैं, कांग्रेस पे आरोप भी लगते हैं कि उन्होंने देश को गड्ढे में डाल दिया, देश बर्बाद कर दिया। इनमें हमारे जो अभी की जो रूलिंग पार्टी है बहुत ईमानदार पार्टी है। कैसे है? जैसे हम चंदा दे रहे हैं, वो क्या बॉन्ड है, सोने का बॉन्ड कौन सा निकाला है, उसके थ्रू दे रहे हैं। ठीक है, चाहे हम भले कहीं से पैसा ले आएँ, हैं उसको वाइट मनी में ले लिया, चंदा ले लिया। अगर मैं अगर लीडर इनसे पैसा मांगता हूँ चुनाव लड़ने के लिए तो मैं फिर बेईमान हो जाता हूँ। ठीक है। आपने कहा कि जवाहरलाल नेहरू बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, एक नंबर पे रखते हैं आप, आपके विचार क्या हैं? सबसे अच्छा अब तक का प्रधानमंत्री आपने भी कही? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले नंबर पे रखते पहले नंबर पर रखते हैं। सर के विचार अलग, आपके अलग, अपने लेवल पे जाएंगे। उनके दौर की बात है, हमारे दौर की बात है। अटल जी। ठीक ठीक। अच्छा, आपके विचार क्या हैं? मोदी जी है मेरे विचार। आपके मोदी कर रहे हैं इस वक्त, जो हमने देखा प्रधानमंत्री का नंबर 1 है वो। कैसा काम कर रहे हैं? आना भी चाहिए उनको, आना चाहिए 24 में, आना 24 में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? कारण बताइए क्यों आना? बहुत चीज़ कर रही है उन्होंने। 370 धारा हटाई है, राम मंदिर बनाया, इतने साल से लटका हुआ था। लेकिन उन पे आरोप भी लगते हैं, भाजपा पे आरोप भी लगते हैं, बांटने का काम कर रही है। जब से भाजपा आई है बांटने का काम कर रही है। जो अपोजिशन पार्टी होती है वो तो आरोप लगाएगी। कोई भी हो, हम भी लगाएंगे। जो इलेक्शन लड़ेगा वो तो लगाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं। महंगाई बेरोजगारी की हम बात करें तो लगातार सरकार पर आरोप लगते हैं कि भैया जब से आई है महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है, रोजगार नहीं है लोगों के पास, क्या कहेंगे उसका? अरे यार, सच को कहाँ झुटला सकते हैं? जो है वो तो है। जितनी महंगाई है थोड़ी बहुत, इतनी नहीं है। अगर श्रीलंका को देखो, पाकिस्तान को देखो तो मामला सही है। अगर इनको देखोगे तो मामला सही लगता है कि हाँ हिंदुस्तान में फिर भी अच्छा है। हाँ हाँ। और महंगाई जो जैसे हम कमाने वाले 25,000 रुपये महीना, हमारे लिए महंगाई नहीं है। लेकिन जो इस लेवल पे नहीं, जिनकी 5,000 तनख्वाह है, 10,000 है, वो तो बेचारे बर्बाद हो जाएंगे ना। क्या शुभ नाम है सर? आइए। क्या शुभ नाम? मेरा नाम इमरान खान है जी। अच्छा, जिस तरह से अभी जो आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो गुंडे माफियाओं पे लगातार हो रही है, क्या कहेंगे अतीक अहमद को लेकर? जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड के बाद लगातार माफियाओं के ऊपर जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, उनका घर ध्वस्त हो रहा है, क्या कहेंगे सरकार का कदम सही है या गलत है? देखो, सरकार ने एक चीज़ ये भी क्लियर की है कि उस क्राइम की वजह से घर नहीं गिराएगा। वो चीज़ क्लियर की है उन्होंने, जो हम घर गिराने गए थे
तो उन्होंने कहा जी ये बिना नक्शे के पास हुआ ये घर था। अब हमारी नोटिस में आया, अब नोटिस में आया तो हमने तोड़ दिया। अब वो लोग उसको कहीं भी जोड़ के चले। जहाँ तक रहा कि कार्रवाई करने का, कार्रवाई ऐसा नहीं है कि एक पक्ष से कार्रवाई हो रही है या किसी एक रिलीजन वाले पे कार्रवाई हो रही है। अभी पिछले 2-3 महीने में बड़े बड़े इनका 1-1.5 लाख का इनामी बदमाश था, 2 लाख का नोएडा में उनके अलग अलग वक्तों में एनकाउंटर हो गए, हालांकि वो अलग कम्युनिटी के थे। तो अगर क्रिमिनल है, उसने क्राइम किया है, चाहे वो किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, क्रिमिनल क्रिमिनल है, वो ना आपका ना मेरा। ठीक है जी, आज वो मुझे खा रहा है, कल को वो आपको भी खा सकता है। ठीक है जी, तो क्रिमिनल पे अगर कार्रवाई हो रही है ये ठीक है। ठीक है, आपके हिसाब से ठीक है। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं कि भैया मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है, बिना सोचे समझे बिल्डोजर चला देते हैं योगी जी। आरोप असल में वो एक पक्ष लगा रहा है जो आगे के, अगर मोदी जी ये कहे ना भाई आप जो है ना पार्क में जाओ और स्वच्छ हवा में लंबी लंबी सांस लो, तो वो एकदम से उसको पकड़ेंगे और कहेंगे नहीं 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 उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जो है ना फला जगह कूड़े के ढेर पे जाओ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं स्वच्छ हवा में सांस लो, तो इसलिए नहीं आप माने जाओ, क्योंकि उनको हर बात की काट करनी है। विपक्ष को अपना काम करना है, ये है ना जी, वो पक्ष अपना काम कर रहा है। हाँ, अपना काम कर रहा है। अच्छा, जिस तरह से विपक्ष लगातार इकट्ठा हो रहा है, एक मंच पे आ रहा है गठबंधन, क्या लगता है आपको चुनौती दे पाएगा भाजपा को 2024? भाई साहब जब 24 के रिजल्ट आएंगे ना, संडे को अखिलेश बोलेंगे मैं पीएम, मंडे को केजरीवाल बोलेंगे मैं पीएम, ट्यूसडे को ममता दीदी बोलेगी मैं पीएम, वेडनेसडे को नीतीश कुमार बोलेंगे मैं पीएम। इसी तरह से लाइन लगेगी और लास्ट में मोदी जी बोलेंगे कि जब हम कहीं जा ही नहीं रहे तभी तो तुम पीएम बनोगे भाई, हम तो यहीं हैं और यहीं बैठेंगे। जनता ने हमें यहाँ बैठा के रखा और जनता आगे भी बैठाएगी। हाँ, कहीं कोई नहीं जाने वाला भाई। विपक्ष आ रहे हैं मोदी। हाँ, 400 पार जाएगी इस बार सीटें, पक्का 400 पार। राहुल गांधी जो कहते हैं इस बार उखाड़ फेंक देंगे, जनता हमारे साथ है। राहुल गांधी तो पहुंच गए ब्रिटेन, अब वहाँ जाके उल्टे सीधे बयान दे रहे हो। हाँ, अपने देश के बारे में जब आप खड़े हो गए यहाँ बात कर रहे हैं, कुछ बात आपको कहनी है, आप यहाँ भी कह सकते हो। एक दूसरे के घर में जाके क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं। कश्मीर गया था, वहाँ मुझे आतंकवादी दिखे, वो मुझसे बात करना चाह रहे थे। यार मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई, कुछ तो बात तरीके की कर लो भाई। और यहाँ बैठो ना, आप संसद में भी जाते हो, आप आंखों में आंखें डाल के बात करो ना भाई। वो पक्ष वाले, आप भी पक्ष वाले, जो भी सवाल करना है सवाल करो। कांग्रेस तो कहती है जो राहुल गांधी कहते हैं वो सच बोलते हैं, मोदी जी तो झूठ बोलते हैं। मैंने अभी क्या कहा, विपक्ष का काम है कि वो अपना काम करेगा और पक्ष वाले अपना काम कर रहे हैं। पक्ष वालों का ये काम हो रहा है कि आने वाले टाइम में आपको दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे, दिल्ली से मनाली 10 घंटे, दिल्ली से बॉम्बे 12 घंटे, जिसमें कि गुड़गांव वाले हाईवे पे 2-2 घंटे जाम में लग जाते थे। आज टारगेट बनाया कि दिल्ली से चल के 2.5 घंटे में तो आप जयपुर पहुँच जाओगे। तो अच्छा, लगता है आपको कि जो मोदी सरकार है वो देश हित में काम कर रही है? काम लग क्या रहा है वो तो दिख रहा है। एक तो लगना होता है कि बस मुझे लग रहा है, एक दिखना होता है। पब्लिक को दिख रहा है भाई। अब कोई ना ही देखना चाहे एक अलग चीज़ है। देखिए, कोई ना ही देखना चाहे एक अलग चीज़ है कि भाई मैं नहीं, मेरा पापा तो बस एक ही है, मैं तो इसी को पापा इसी को कहूँगा जो भी कुछ है, बाकी कोई कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो वहाँ एक सेटल हुआ हुआ है, माइंड सेट हुआ हुआ है। ना ही देखना चाहे एक अलग चीज़ है। सारा देख के आऊँ, बनारस घूम के आया हूँ मैं। 5 साल पहले गया उधर, अब जाके देखा कितना फ़र्क है वहाँ पे। इतनी लंबी लाइनें लग रही थी ना मंदिर के दर्शन करने के लिए, अब तो फटाफट नंबर और इतनी बढ़िया बढ़िया सड़कें बना दी हैं वहाँ। अभी वो 1 महीना हुआ, वो क्या मेरे रिश्तेदार रहते हैं वहाँ, जो मंदिर है शिव जी का, इतना बढ़िया बना दिया कि देख के हैरान हो जाओगे। जी, बनारस से तो हम 2-3 दिन पहले ही हम वापस आए हैं, तो मैंने भी वहाँ रिपोर्टिंग की। तो मुझे तो, मैं जो सच बताऊँ, मुझे एक आदमी वहाँ कांग्रेस ही कोई समर्थक नहीं मिला। मैं तो ढूंढ रहा था कि मिले, लेकिन ये जो चीज़ है वो आप ठीक। एक चीज़ और भी है, वो कहा किसी ने डेडलाइन में कि सबको पसंद आ जाऊँ वो सामान थोड़े ही हूँ। अरे इंसानों को भगवान थोड़े ही हूँ, सबको तो वो पसंद आएगा ही नहीं, कोई भी नहीं आएगा। इवन रोटी का यार, अपना पेट काट के औलाद को पालता है बंदा, अपना पेट काट के औलाद को बंदा पालता है। एक टाइम आता है वही औलाद कह देती है तुमने क्या किया। तो सबको नहीं पसंद आया करता कोई भी, ठीक है ना जी। तो ऐसा नहीं है कि 100% को पसंद आ जाए, और ऐसा भी नहीं कि जो जितने वादे किए गए थे कि वो 100% अब तक पूरे हो चुके हों, ऐसा भी नहीं है। कुछ कमी है, टाइम लगेगा, होंगे। और ये तो है ही नहीं कि 100% को कोई पसंद आ जाए। 100% तो उसमें भी कमी निकाल देते हैं, वहाँ बारिश ज़्यादा कर दी, यहाँ सूखा डाल दिया। ठीक है सर, चलो ठीक। क्या शुभ नाम है सर? मेरा नाम प्रज्ञेश पानसुरिया। अच्छा, जो चर्चाएं चल रही हैं 2024 की, कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। हम तो गुजरात से, सूरत से है भैया। गुजरात से हैं? यस।
तो नरेंद्र मोदी होना चाहिए ना। काम हो रहा है, कितना बढ़िया काम करा आपने। अरे बहुत बढ़िया काम किया, हर जगह पे काम किया। ये रोड देख के, दुनिया भर के रोड देख के मैं सारा राहुल गांधी कहते हैं इस बार तो मोदी जी जाने वाले हैं। अरे वो तो जब वो यात्रा उसकी खत्म होगी तब हो जाएंगे ना। मोदी तो यहाँ बैठा है, जब मोदी जाएगा तब राहुल। मोदी का जाने का टाइम हो गया है। नहीं, मोदी जाएगा ही नहीं, जाने वाला ही नहीं है मोदी, जाने वाले नहीं है। नहीं।